तो बच्चों, वो जो लास्ट वीडियो था वो फर्स्ट पार्ट का था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट। अगर रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। पार्टनरशिप डीड है क्या, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th में बीएसटी में भी पढ़ा है। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें ए टू जेड डिटेल्स लिखे होते हैं, इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ द पार्टनरशिप, एवरीथिंग। पार्टनर्स के नाम, बिजनेस का नाम, किस साल पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, पार्टनर्स के एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एवरीथिंग। पार्टनरशिप से रिलेटेड हर नॉलेज उसमें होता है। बट अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट था, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, तब क्या होगा। प्रॉफिट लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। तब प्रॉफिट्स कैसे बांटे जाएंगे, इक्वली। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों को मिलेगा 1/3, 1/3, 1/3। एग्जाम्पल, मान लेते हैं फर्म का प्रॉफिट है 30,000, ए बी सी, तो तीनों को कितना मिलेगा 1/3 इंटू 30, 10 10 10। अगर लॉस भी हो रहा है तो वो भी इक्वली बढ़ जाएगा, 10 10 10। अगर तीन पार्टनर्स है तो, दो पार्टनर्स है तो 1/2, चार पार्टनर्स है तो 1/4। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट को लेके साइलेंट है, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा है, तो कैसे बांटा जाएगा ये, इक्वली। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, लेकिन उसके इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं है, 8%, 9%, कुछ लिखा ही नहीं है परसेंट के बारे में, तो कितना मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये मैंने आपको एग्जांपल भी देके समझाया था। जैसे अगर किसी पार्टनर ने 1000 रुपीज का लोन दिया है फर्म को, तो उसका 6% कितना होता है, 60 रुपीज। तो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 60 रुपीज। लोन में डेट का ध्यान रखना पड़ता है कि लोन कब दिया गया, स्टार्टिंग में, बीच में या कुछ महीनों के बाद। वो मैं आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा जब मैं इंटरेस्ट और लोन वाला टॉपिक आपको करवाऊंगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है, आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विच मीन्स वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस इट हैज टू बी पेड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके बाद लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर ने बिजनेस में 4 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, किसी पार्टनर ने 5 लाख का इंट्रोड्यूस किया, तो क्या उसमें उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, पार्टनर जो बिजनेस स्टार्ट करने के पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस करता है। और ये हमने 11 में पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अलग है। इसका मतलब अगर पार्टनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन तभी अगर उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है आईओसी को लेकर, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। उसी तरह नो इंटरेस्ट, ये आईएनटी इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिस तरह पार्टनर बिजनेस में पैसे लगाता है, कभी कभी अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग मीन्स व्हेन एनी पार्टनर टेक्स आउट मनी फॉर हिज पर्सनल यूज, जिसको हमने 11th में, आपको याद होगा, मैंने तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं है 11th में, जो अभी 12th का वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स में ड्राइंग्स होता था। और ड्राइंग्स का मतलब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अगर निकालता है, तो अगर पार्टनर कुछ निकाल रहा है
तो बदले में उसे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन तभी अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में मेंशन है। अगर नहीं है तो पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब कैपिटल में पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, ड्राइंग्स में पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ये तभी होगा अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें इनके बारे में मेंशन है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या वो साइलेंट है इनको लेकर, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद नो सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, ना पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगा, ना पार्टनर को कोई कमीशन मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिलेगा, अगर नहीं लिखा है ना पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना पार्टनर को कमीशन। यहां पे सैलरी को रिम्यूनरेशन भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चंस में कई बार सैलरी के जगह आएगा रिम्यूनरेशन, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पार्टनर्स के बारे में अगर सैलरी लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इन द पार्टनरशिप डीड इट इज नॉट मेंशन्ड अबाउट सैलरी और कमीशन और रिम्यूनरेशन, देन इट विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, तो पार्टनर को ये नहीं मिलेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है फर्म का वो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन फिर भी करवा लेते हैं लोग। क्या रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको कोर्ट से एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है कि अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है प्रोफेशनल बिजनेस में, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट आपके हियरिंग्स को प्रेफरेंस नहीं देता, इसलिए लोग जनरली करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑप्शनल, आप चाहे तो करवाएं, ना चाहे तो ना करवाएं। और एक चीज, अनलेस एग्रीड फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर बिजनेस में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म अपने आप डिसॉल्व हो गया, फर्म बंद हो गया, मतलब पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। लेकिन हां, अगर पहले से मेंशन किया गया था पार्टनरशिप डीड में कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई रिटायर हो गया तो बाकी पार्टनर्स बिजनेस को आगे चलाएंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था पार्टनरशिप डीड में, कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, तो जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स कम्स टू एन एंड। मींस जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप है, इट कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहां पे जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम यहां पे करेंगे, ठीक है। और इसी का यूज इसमें होगा, ध्यान रखिएगा। ALCR पार्टनर्स, मैंने 3 इमेजिनरी पार्टनर्स लिए हैं, ALC। पहला केस, ए इन्वेस्ट, और हां यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, नो पार्टनरशिप डीड, मतलब इन लोगों ने बिजनेस शुरू तो कर लिया पर इनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो ALC पार्टनर्स है, ए इन्वेस्ट मोर कैपिटल, ए ने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगाया, एंड डिमांड्स 10% पर एनम IOC। IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भले ए ने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया है, लेकिन क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। हां, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता तो जरूर उसको IOC मिलता, लेकिन क्योंकि नो पार्टनरशिप डीड तो ए विल गेट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 3। इसके बाद देखिए, एल डिवोट्स मोर टाइम एंड डिमांड सैलरी। एल जो है वो ए और सी के कंपैरिजन में बिजनेस में ज्यादा टाइम दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म को ज्यादा टाइम दे रहा है। तो वो कह रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, आई वॉन्ट अ सैलरी, लेकिन देखिए नो सैलरी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को किसी प्रकार का सैलरी नहीं मिलेगा। ये देखिए, नो सैलरी। ए विड्रॉस 10,000, ए ने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 निकाला। एल और सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। तो एल और सी कह रहे हैं कि भैया तुमने 10,000 निकाला है अपने काम के लिए,
सपोज इन्हें बोला कि मेरे को शादी करना है या मेरे को अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है, तो ये बोल रहा है कि मैं 10,000 निकालूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाऊंगा। तो एल और सी जिसके कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, वो सिंगल है, वो ये बोल रहा है भैया तूने निकाला है अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, अब तू इंटरेस्ट देगा। तो लेकिन क्या लिखा हुआ है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए ने बोला तुम लोग जलो मेरी गर्लफ्रेंड से, लेकिन मैं लॉ को फॉलो करूंगा। और लॉ क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ए को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद सी गिव्स 50,000 लोन टू फर्म एंड वांट्स 12% इंटरेस्ट ऑन लोन। सी ने फर्म को 50,000 का लोन दिया और कहा कि मुझे उसके बदले 12% इंटरेस्ट चाहिए। नहीं, कितना मिलेगा, 6%। ये देखिए लिखा हुआ है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर गिव्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 6%। तो उसे 12% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 6%। 50,000 का उसको 6% मिलेगा। ठीक है, लास्ट आप देखिए फिफ्थ, यहां पे लिखा है मैंने, यहां पे जगह नहीं था, मैंने यहां लिखा ए वांट्स प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ कैपिटल। ए ने कहा कि क्योंकि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया है तो जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कैपिटल के हिस्से में होगा। मान लेते हैं ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 4 लाख और सी ने लगाया 1 लाख। 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख। अगर आप इसको देखें, देखिए मैं ध्यान से इसको बता रहा हूं, 5 लाख रेशियो 4 लाख रेशियो 1 लाख, ये इनका कैपिटल है और ए डिमांड कर रहा है जो प्रॉफिट है वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। काट दीजिए 0 0 0। क्या रेशियो है, 5:4:1। तो ए को कितना मिलेगा, 5/10। बी को कितना मिलेगा, 4/10। 10 कैसे आया, इन तीनों को प्लस किए तो क्या आया, 10। सी को कितना मिलेगा, 1/10। मान लेते हैं प्रॉफिट जो है वो 600 हुआ, तो 5/10 इंटू 600, 4/10 इंटू 600, 1/10 इंटू 600। तो ए को मिलेगा आपका 300, इसको मिलेगा 240 और इसको मिलेगा 60। ऐसा एक कह रहा है कि हमें इसी रेशियो में प्रॉफिट चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल लगाया है तो उसे पता है ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। 300, बी को 240 और सी को 60। बट क्या है ग्लिच इसमें, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, इक्वली। 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3। 1/3 को आप 600 से इंटू करेंगे, ए को भी 200, बी को भी 200 और 6 को भी 200, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया हो। जैसा मैंने बताया कि मैं हर दिन एक वीडियो पोस्ट करूंगा और आपकी हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की क्लासेस लूंगा। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ आपके 12th रिजल्ट्स और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स मैं करवा के दूंगा पूरी करियर काउंसलिंग के साथ। ओके, गुड नाइट।